हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था और हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स बता रहे थे और जहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपको बताया था, जो कैथोड और एनोड पे होती है जहाँ पे रिएक्शन। तो आज हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पहली बात, रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम आते हैं। और उससे पहले आप हमारे चैनल MK मिश्रा ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास सबसे पहले से आप सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग। चलिए मेरे साथ और हम लोग देखते हैं आज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो आप फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट करेंगे स्टैंडर्ड 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 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने बताया था कि पहली बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होता है, जब हम लोग किसी मेटल इलेक्ट्रोड को, मैंने बताया था पिछले लेक्चर आप देखोगे सही से, जब कोई मेटल इलेक्ट्रोड को हम लोग सॉल्यूशन में आपको सिंक करते हैं, रखते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रोड जो है ना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और जो आयंस सॉल्यूशन में आते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वहां उसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, आपको बताना पूछ रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पहली बात अगर हम लोग बात करें, अगर मेरे पास ये हाफ सेल था ना, अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड लिया, दो हाफ सेल था, ठीक है। अब बच्चों इसमें हम लोग सॉल्यूशन लिए थे, सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन था, ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखे थे कुछ ऐसा सीन कि बताया था आपको, ये सॉल्ट ब्रिज है। तो बच्चों पहली बात ये होता है यहाँ पे कि ये मेटल जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जो सॉल्यूशन में आते हैं, आयंस, इसके आयंस और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होता है, जिससे ये हमारा क्या होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ना नेगेटिव चार्ज। ये एनोड का काम करते हैं, प्लेट, ये एनोड का था और ये हमारा आपस में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, इसलिए बताया था लेक्चर में। और ये हमारा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें कॉपर को हम लोग मानते हैं, ठीक है। ये जिंक कॉपर सल्फेट का था, तो इसको हम लोग पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गैदर्ड होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आउटर वायर के द्वारा जाते हैं फिर इधर। तो यहाँ पे आयंस और सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है, यहाँ पे देखना है, वेरी करना है कि हमारे इस हाफ सेल में कितनी होगी कंसंट्रेशन, और इस हाफ सेल का जो कितने आपको रखा जाएगा टेम्परेचर पे, इसका टेम्परेचर क्या होगा और ये इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाए 1m, आप जिसमें इलेक्ट्रोड डुबा रहे हो ना, जिस हाफ सेल में इलेक्ट्रोड रख रहे हो, उस हाफ सेल के अंदर जो लिया गया सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का क्या होगा, कंसंट्रेशन कितना होगा, 1m होगा, ठीक है, 1। और ये हमारा जो सेल है ये कितने होंगे, आपको डिग्री सेल्सियस पता है, 25 डिग्री सी। तो 25 डिग्री सी, यानी इसको लोग बोल सकते हैं कितना, इसको लोग बोल सकते हैं कितना, 298 केल्विन में। आई बात समझ में। तो 298 केल्विन हमारा टेम्परेचर है और हमारा जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, आपका 1m है। वो क्या है, दोनों का सेम है, इसका भी कितना है, 1m है, इसका भी आपको सेम 1m। तो दोनों का इसका 1m कंसंट्रेशन और हमारा ये सॉल्यूशन 25 डिग्री सी पे रखा गया है। तब
मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच, मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये तब होगा जब इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये आपको क्रिएट तो होती है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस है कि हमारा सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन है वो 1 m और हमारा जो इसका टेम्परेचर पे जो रखेंगे ना जो हमारा वो 25 डिग्री से यानी 298 केल्विन होगा। तो आई बात समझ में? इसको हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे द पोटेंशियल difference established सेम ही ऐसे ही होगा जिस तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इस तरह ये भी होगा, सेम होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन when concentration of solution is 1 m and temperature is 25 degrees C. The potential difference established between electrode and its solution when concentration of solution क्या होगा 1 m and temperature कितना होगा is 25 degree C, then it is called, अब इसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपली नहीं, इसे आप बोलोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का कंडीशन क्या हो गया? स्टैंडर्ड का कंडीशन है कि सेल का हाफ सेल का जो कंसंट्रेशन है दोनों का है 1 m कंसंट्रेशन और हमारा इसका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सी है, तो देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई बात समझ में? तो कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड कब होगा? जब कंसंट्रेशन कितना होगा सॉल्यूशन का दोनों हाफ सेल में 1 m और हमारा वो जो दोनों हाफ सेल है कंप्लीट सेल उसका जो टेम्परेचर 25 डिग्री सी, तब इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग चलते हैं आगे, देखिए। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी हाफ सेल का आइदर चाहे वो लेफ्ट का हो राइट का हो, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसी भी आइदर एक हाफ सेल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? किसी भी एक हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में? आप ध्यान देना कि किसी भी सिंगल हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम लोग फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। पहली बात, इसीलिए ऐसा हम निकालते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम लोग फाइंड करते हैं क्योंकि होता क्या है कि अगर हम किसी एक हाफ सेल की बात करें तो किसी भी आइदर एक हाफ सेल चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, किसी भी एक हाफ सेल में उसके इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच ना तो ऑक्सीडेशन होगा और ना तो रिडक्शन होगा। तो ना ही ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन किसी भी आइदर एक हाफ सेल में, इसीलिए हम लोग किसी आइदर एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो ध्यान देना किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग फाइंड करते हैं वो आपको निकाला जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
और हाइड्रोजन का जो होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आपको पता होगा, नहीं पता है आप जान लीजिए, 0 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो किसी भी एक हाफ सेल का अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है एक्सपेरिमेंटली, तो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आपको 0 होगा, 0 होता है। चलिए, तो आपको देख लिया, पता चल गया क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम लोग आते हैं सेल पोटेंशियल पर। किस पे आएंगे, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। तो देखिए ये सेल पोटेंशियल है और ये होता कब है, आप ध्यान देंगे सेल पोटेंशियल, दो हाफ सेल है ना, तो एक लेफ्ट का एक राइट का, दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोड है, एक में एनोड का था लेफ्ट वाले में, राइट वाले में कैथोड का इलेक्ट्रोड है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जितने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो नोट करेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference established between electrodes of two half cell, electrodes of two half cell, that is called cell potential, that is called cell potential। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोड के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, हाँ, उसे हम लोग बोलते हैं ओवरऑल सेल पोटेंशियल कहते हैं। ओवरऑल सेल का बोलेंगे ना यहाँ पे, और उसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। आप नोट करो यहाँ तक। अच्छा, एक चीज हम लोग सेल पोटेंशियल कैसे करेंगे नोट, तो सेल पोटेंशियल लिखेंगे ई नोट से, ठीक है। क्या लिखेंगे, ई नोट सेल, हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, रखा गया है। टेम्परेचर 25 डिग्री से है, कंसंट्रेशन कितना है सोल्यूशन का 1 m है। तो ई नोट सेल से करेंगे नोट सेल पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सेल पोटेंशियल फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते, लिखिएगा ई नॉट कैथोड माइनस क्या होगा, ई नॉट एनोड। यानी कि आपस में ध्यान देंगे, अगर मुझे सेल पोटेंशियल फाइंड करनी है तो आपको जो कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है और एनोड का जो होगा ना ऑक्सीजन पोटेंशियल, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या करेंगे ना माइनस करके हम लोग क्या निकालते हैं ना सेल पोटेंशियल। तो ई नोट कैथोड का पोटेंशियल और एनोड का पोटेंशियल दोनों को आपको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो कैथोड पे कितना पोटेंशियल है, कितना वोल्ट होगा, और एनोड का जितना पोटेंशियल है वो आपको फाइंड रहेगा, क्वेश्चन में दिए रहेंगे ना, आप वहां से डिफरेंस करके सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और वही एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग पोटेंशियल देखना है, यहाँ पे एक चीज गौर करना है कि कैथोड का दिया रहेगा, कैथोड पे तो क्या होता है रिडक्शन और एनोड पे क्या होते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं ना कि ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन होती है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो गेन करेगा तो वहां पे होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट एनोड का हम लोग क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई नॉट एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एक चीज ध्यान देंगे, ई नॉट लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, ठीक है, ई नॉट। अच्छा, यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि हम लोग एनोड का लेते हैं ना, यहां भी हम लोग लेते हैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि आईपीएक का जो कन्वेंशन है, आईपीएसी का जो साइन कन्वेंशन है, वहां पे हम लोग जनरली मेटल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल लेते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं। सारे इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही जाता है, सबका आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा, ठीक है। तो आईपीएस ने जो आईपीए की जो कन्वेंशन दिया है, साइन कन्वेंशन, वहां पे हम लोग क्या लेंगे, एनोड का जो ऑक्सीडेशन है ना, वहां पे हम लोग क्या लेंगे, रिडक्शन, यानी ई नॉट आपस में क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, किसका लेंगे, एनोड का भी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। तो आरपी क्या हो यहाँ पे, उसको आरपी क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी लेंगे और एनोड का भी हम लोग क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, क्योंकि एनोड का अच्छा है। अगर हमको एनोड का ऑक्सीडेशन दिया होगा, ऑक्सीडेशन दिया है पोटेंशियल, तो उसको कैसे निकालेंगे पता है, हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और आपको पता होगा कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसका साइन क्या करेंगे, लोग निगेटिव करके साइन क्या करेंगे, एक्सचेंज बदल देंगे, रिवर्स करके हम लोग क्या आपको निकाल लेंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। सपोज माना कि अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज दिया हुआ है आपका +2.44, तो उसका हम लोग क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे उसका -2.44। तो साइन कन्वेंशन में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों सेम लेना है। और आईपीएक जो है वो कन्वेंशन कहती है, आईपीसी कन्वेंशन, कि एनोड का भी हम लोग क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेंगे। कैथोड तो होगा ही, तो कैथोड पे रिडक्शन ऑलरेडी होती है, तो इसका क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। एनोड की बात आएगी तो एनोड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी आईपीएक ने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिया, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे एनोड का। और अगर इस क्वेश्चन में, अगर हमारे क्वेश्चंस में अगर आपको ये पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसका क्या करेंगे, हम लोग साइन बदल के उसको हम लोग रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो साइन बदल के रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर रिडक्शन में ऑलरेडी है एनोड भी, अगर एनोड का भी पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करोगे, ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। एनोड का भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे। तो आप यूज करेंगे ई नॉट सेल, आपको फाइंड करनी है, सेल पोटेंशियल निकालनी है, हाँ ईएमएफ निकालनी है, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, ठीक है। तो आरपी समझ में आ गया, आरपी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो कितने आदमी इसको ऐसे ही बोलते हैं, ई नॉट ऐसे भी बोलते हैं, नोट कर लिया, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ई नॉट से लेने जो सेल पोटेंशियल होते हैं लिखते हैं ई नॉट राइट में कैथोड है तो राइट लिखेंगे, और ई नॉट क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट में एनोड है तो एनोड का पोटेंशियल कैथोड का राइट कैथोड का पोटेंशियल, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं तो समझ में आ जाएगा ना। इस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बस ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर हमारे एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसे हम लोग साइन कन्वेंशन, साइन चेंज करके रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना। भाई जो फार्मूला आपका दिया गया है ना वो लिखा गया, दोनों क्या चीज में है, कैथोड भी है रिडक्शन में और एनोड भी क्या चीज में है, रिडक्शन में है। इसीलिए हमको ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ऑक्सीडेशन रहता है एनोड का तो उसे हम लोग साइन चेंज करके रिडक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर रिडक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है पहले ये एनोड का
तब तो कुछ भी नहीं होगा, ऑलरेडी जो है वैल्यू यहाँ पे डाल के घटा देंगे, निकल जाएगा सेल पोटेंशियल। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे साथ। एक क्वेश्चन है प्लेटिनम Fe+3 जा रहे हैं Fe+2। ठीक है, 1m कंसंट्रेशन है और ये पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज है। Cerium+4 ये जा रहे हैं Cerium+3। ठीक है, इसका भी 1m है कंसंट्रेशन। प्लैटिनम है Pt2 Pt1। चलिए यहाँ पे आपको पोटेंशियल E0 +3 Fe+2 ये दिए हुए हैं 0.77 वोल्ट और E0 Cerium+4 ऑब्लिक Cerium+3 इक्वल टू दिए हुए हैं +1.61 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, सेल पोटेंशियल क्या निकालनी है आपको, E0 सेल क्या निकालनी है, E0 सेल आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आयरन जो है फेरस, ये फेरिक आयन है, फेरस में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसका जो आपका दिया हुआ है कंसंट्रेशन 1m दिया हुआ है। उधर भी आपको सीरियम का +4 जा रहा है Cerium+3 पर, इसका भी दिया हुआ है आपका 1m है कंसंट्रेशन। अच्छा, ये जो आपको लाइन देख रहे हो ना, ये पैरेलल लाइन है जो आपको शो करते हैं, जिसका ये शो करते हैं हमारा सॉल्ट ब्रिज। क्या शो करते हैं? हाँ, साल्ट ब्रिज है ना, साल्ट ब्रिज की ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और वो क्या हो गया, राइट वाले पार्ट हो गया। तो लेफ्ट ये हो गया, राइट हो गया, बीच में पैरेलल लाइन है। आप ध्यान में, जब भी पैरेलल लाइन होगा ये शो करेगा साल्ट ब्रिज को। और साल्ट ब्रिज के दो तरफ होता है ना, एक तरफ एनोड होते हैं, एक तरफ कैथोड होते हैं, बताया था। तो ये एनोड हो जाएगा, कैथोड। अच्छा, यहाँ पे हमारे आयरन का पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.77 वोल्ट और सीरियम का भी, लेफ्ट का भी, राइट का भी दिया हुआ है पोटेंशियल 1.61 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल चेक करनी है आपको है। तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे, क्या यूज करोगे बताओ? E0 सेल कैसे निकालोगे बताओ? E0 सेल इक्वल टू क्या लिखाओगे? हाँ, E0 क्या रिडक्शन पोटेंशियल किसका निकालोगे? कैथोड का। हाँ, कैथोड और माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल भी लगाना है एनोड का। है, राइट में से लेफ्ट घटा देंगे, राइट में से लेफ्ट एनोड का। ठीक है, अब देखना है कि ये इसका रिडक्शन। देखिए Fe+3 से कहां जा रहा है? +2 पे। यहाँ पे चार्ज क्या हो रही है, बड़ा गौर से देखो। यहाँ पे +3 से +2 पे जा रहे हैं, चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो चार्ज जब डिक्रीज करेगा, यहाँ पे 3 से 2 पे आ रहा है, तो आप ये बताओ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन? तो यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि चार्ज ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, 3 से 2 पे आ रही है। जब चार्ज घटेगा यहाँ पे तो रिडक्शन होगा, जब चार्ज ऑलरेडी बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ से 3 से 2 पे है, क्वेश्चन 3 से 2 पे है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो पता लगेगा यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, पोटेंशियल दिया हुआ है 0.77 वोल्ट। अच्छे, यहाँ पर भी ये उसका देखिए, एनोड का देखना है तो Cerium+4 से +3 पर यहाँ भी चार्ज क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ भी क्या हो रही है? रिडक्शन। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दिया, दोनों का दिया हुआ है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे? फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? E0 सेल इक्वल टू हो जाएगा कैथोड। तो कैथोड हो जाएंगे वो वाले, हाँ, राइट साइड वाले में। तो 1.61 और माइनस
इसका भी दिया हुआ, दोनों है पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन दिया हुआ है, माइनस क्या हो जाएगा 0.77, ठीक है। अब इसमें से घटा लो, बताओ कितना हो जाएगा। हो जाएगा 0.84 वोल्ट हो जाएगा। आया बात समझ में। तो यहाँ पे देखनी है, ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं फाइंड करने का तरीका समझ में आ गया होगा। कैथोड में से दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों का पोटेंशियल क्या चीज में रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन दिया हुआ है, इसका रिडक्शन है, ये आपका कैथोड पे, ये आपका एनोड पे, ठीक है। तो दोनों आपने फाइंड कर लिया, दोनों का वैल्यू दिया हुआ, कैथोड में से एनोड घटा के आप निकाल लेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो सीरियम वाले का यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे ये कैथोड पे होगी रिएक्शन, और ये रिएक्शन कहाँ होगी, एनोड पे होगी। हाँ, ये राइट पार्ट हो गया कैथोड का, ये साल्ट ब्रिज है, ये लेफ्ट पार्ट, ये आपको रिएक्शन एनोड पे होगा। आया बात समझ में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है कैथोड का, एनोड का पोटेंशियल कम है, इसका मतलब आयरन क्या होंगे, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव होंगे। आप देखो यहाँ से दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आयरन का भी और सीरियम का भी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि दोनों में ज्यादा कौन रिएक्टिव है, कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे आयरन, स्वाभाविक सी बात है, आयरन क्या हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि आयरन का पोटेंशियल क्या है, लेस है, 0.77 है, सीरियम का 1.61। जितना ज्यादा वैल्यू होगा, हाई वैल्यू होगा, रिडक्शन पोटेंशियल उतना क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, गौर करोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो आया समझ में क्वेश्चंस, देख लिए क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। तो फिर हम लोग चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है, जहां पे आपको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं वो हम लोग सिंगल किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड नहीं कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। उससे निकालने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी हाफ सेल का। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए अपने आप को घरों में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, बाय बाय।